क्या हुई? क्या ये मजा क्या हुई? आई एम वेरी सॉरी। ये मुझे ना मैं एक्साइटमेंट में था और अंदर मैं यही याद कर रहा था अच्छा कि अगर मैं अंकल से ये कहूँ कि यार आपका अपना ये जो बजाया हुआ इंतहा हो गई इंतजार की, तो क्या ऐसा किया जाए? तो ये कोई ड्रामा नहीं था, ये बाय डिफॉल्ट हो गया कि मैं अंदर था और आपने खुद ही आके मुझे बुला लिया अपने गाने के जरिए। जोरदार तालियां एक बार किशोर अंकल के लिए। थैंक यू सो सो किशोर अंकल, जी। हमने तो आपको बचपन से सुना है और लोगों ने आपको बचपन से बहुत सारे रियलिटी शोज पे भी देखा है, सुना है, बट ये पॉडकास्ट या ये इंटरव्यू जो है ये स्पेशली हम लोगों ने सिर्फ म्यूजिशियंस के लिए रखा है अरे वाह। और Very good. आप जैसे नायाब नगीनों के लिए। तो किशोर अंकल, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाएं प्लीज। मैं बॉम्बे में आया था 1975 में। जी। वो मैं रहने वाला उज्जैन का। उज्जैन। उज्जैन से हम लोग रतलाम आए। रतलाम से मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह, जी। कुमार राजेंद्र सिंह, वन ऑफ द बेस्ट वायलिन प्लेयर इन द इन द इंडिया, डिस्ट्रिक्ट। इंडस्ट्री में। तो पहले आ गए थे यहाँ पे अच्छा। और मैं उनके बाद में आया। वो 1965 में आ गए थे ख्याल से। मैं 75 में आया था पे। जी। और मैं बड़े भाई साहब को सुनने जाता था कल्याणी आनंद जी की रिकॉर्डिंग वगैरह में। वो उनका खाने का डिब्बा लेके जाता था और सब में। अरे वाह। या हाँ। तो कल्याणी आनंद जी की रिकॉर्डिंग में आनंद जी भाई ने पूछा, ये तुम्हारा भाई क्या करता है? अच्छा। तो बड़े भाई ने बोला कि ट्रम्पेट बजाता है, ट्रम्पेट सीख रहा है। अच्छा, बुलाओ इसको फिर रिकॉर्डिंग में। तो मुझे फिर बुलाया 1978 में। मुकद्दर का सिकंदर का गाना बाप था, रे। रोते हुए। तो रा रा रोते रा रा। हाँ, रोते हुए आते हैं ओह सब, वो माय मेरा पहला गॉड। सोलो था। वाह। तो भी बजा रहा था। तो मेरी उम्र उस समय 18 साल की थी। 18 एज ओल्ड है। ओह। यस। तो किशोरदा आए। उन्होंने बोला, कौन नया लड़का बजा रहा है ट्रम्पेट, अच्छा बजा रहा है, कौन है? तो मैंने बोला, राजेंद्र सिंह का भाई है। अच्छा, तो भेजो मेरे यहाँ, मैं लेके जाता हूँ इसको। तब से मैं किशोरदा के यहाँ बजाना चालू किया था। किशोर दा। यस। ओह। और उन्हीं ने मेरा पासपोर्ट भी बनाया। हम्म। 78 में मैं लंदन गया था उनके साथ में। फिर ये भी किस्सा अजीब है। अच्छा, ये बात उनके बारे में बड़ी मशहूर है कि वो जिसको पसंद करते थे उसके लिए फिर वो। यस यस, आखिरी तक मैं उनके साथ आखिरी तक था। हर अच्छा। प्रोग्राम में कोई सा भी, मतलब कोई भी ग्रुप चेंज हो जाए, भले से वो लता जी के यहाँ जा रहे हैं या पंचम दा के यहाँ, आशा अच्छा, जी के साथ में, पर मैं उनके साथ में रहता तो था हर वक्त। पासपोर्ट वाला क्या कैसा था? ये हम लोग एक बार पंचम दा का प्रोग्राम था। जी। तो पंचम दा के यहाँ दादा जाने के लिए जाने वाले थे। तो हम्म। दादा ने बोला, मेरा एक म्यूजिशियन साथ में आएगा। हम लोग दो म्यूजिशियन थे, रमेश अय्यर और अच्छा, दैट टाइम यू वर ओनली द म्यूजिशियन ओनली फॉर म्यूजिशियन फॉर प्लेइंग किशोर कुमार। फॉर किशोर दा। तो बोले हमारे दो म्यूजिशियन आएंगे साथ। वाह। तो पंचम ने बोला, मेरे पास अभी है ट्रम्पेट पर। बोला, नहीं, मेरा तो साथ में आएगा किशोर। हम्म। मैं गया उस प्रोग्राम में। 25 दिसंबर का प्रोग्राम था, 1978 की बात है। 70। पंचम दा का ऑर्केस्ट्रा मैं किशोर दा पैदा गाने नहीं के था। लिए। और मैं उसमें ट्रम्पेट बजा। पंचम दा ने सुना, ये लड़का कौन है नया एकदम बिल्कुल। तो मेरे बड़े भाई साहब तो पंचम दा के यहाँ बजाते थे। उन्होंने बोला, मनोरी दा भी थे उस समय, बोला नहीं, राजेंद्र सिंह का भाई है। हम्म। तो अच्छा, हमारे यहाँ कभी आया नहीं है। तो बुलाओगे तो आऊंगा मैं, क्योंकि अच्छा। उस समय तो सब अच्छे सीनियर प्लेयर थे सब। जॉर्ज फर्नांडिस, जोसेफ मोन्सरात, ये हम्म। बड़े बड़े प्लेयर थे। हम्म। उस प्रोग्राम का पेमेंट मुझे दादा ने नहीं दिया। 350 रुपीज पेमेंट था उस समय। ओह माय गॉड। बहुत बहुत दादा बोला, अरे तेरा पेमेंट नहीं मिला। हाँ दादा, आपने दिया नहीं। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, अब्दुल करके सेक्रेटरी था उनका। अब्दुल, इधर आ, इसका पासपोर्ट बनाओ। वाह। और इसका भी बस, अब हम लोग अक्टूबर में जा रहे हैं, लंदन जाएंगे साथ में, इसको लेके चलते हैं। तो ये किस्सा था। क्या बात है। कमाल आदमी तो थे ये वो। आपने, राजेंद्र अंकल तो वायलिन वो या तो पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में, लेकिन आपने ये चूज क्यों किया? और इसकी ये इसकी कहानी तो जरा बताइए, इसकी ये कैसे कहानी शुरू भी हुआ? है। ये शुरू हुआ, हमारा बैंड था उज्जैन में। हम्म। मेरे फादर बड़े मशहूर बैंड मास्टर थे, राइसिंग राइसिंग बैंड मास्टर। अच्छा। उस समय उनका पूरा, मतलब काफी नाम चलता था उस समय। हम्म। और बड़े भाई सब क्लासिकल प्लेयर थे। तो हमारे यहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े, जितने भी बड़े बड़े कलाकार हो चुके हैं, उनका ओंकारनाथ आना जाना लगा ठाकुर, रहता था। रविशंकर जी, सबका आना जाता, आना जाना था। ओहो।
मेरे बाबा बहुत मशहूर क्लैरिनेट प्लेयर थे, और बड़े भाई साहब वायलिन बजाते थे, बहुत अच्छा क्लासिकल वायलिन। तब उस समय एक दूसरे बैंड में से एक सिराज करके एक आदमी आया जो बहुत अच्छा ट्रम्पेट बजाता था। अच्छा। मतलब इतना अच्छा ट्रम्पेट बजाता कि सिंगर गाना भी क्या गाए, इतनी हरकतें मुरकतें, और इतना टेरिफिक गाना वाह वाह बजाता था। तो उसने पिताजी को बोला, ये वायलिन तो यार ठीक है, ट्रम्पेट बजा के बतलाओ तो मालूम पड़ेगा। मैं छोटा 5 साल का था उस समय, तो मेरे पापा ने बोला, इधर आ मुन्ना, मुन्ना बोलते थे घर में, इधर बैठ, गोदी में बैठ। ट्रम्पेट निकाला, फूक इसको फूक, चिमटी भी भर रहे हो, फूक फूक। और उस समय सी मेजर स्केल मुझसे बजवा, और आपने बजा दी? मेरे सी मेजर स्केल बज गई। और उसको बोला, तो 3 महीने बाद में आना, तो गाना बजवा दूंगा इससे। 3-4 महीने तक तो मुझे सुबह से शाम तक घोड़े की बेस से मार पड़ रही है, सुबह से शाम तक रियाज कर रहा हूँ। वाह वाह और उन्हें 2-3 गाने मुझसे बजवा दिए। वाह उसको वाह। बुलाया उसको कि देख ले, सुन ले अभी। वहां से शुरुआत हुई मेरे ट्रम्पेट। और आपने, आपको भी मतलब ऐसा लगा कि हाँ, फिर तो छोटे थे, बचपन में जो हाथ में दे दिया वही बस। फिर जो उज्जैन से आपका रुझान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे हो फिर? मैं बोला ना, बड़े भाई साहब आए थे, अच्छा अच्छा। बड़े भाई साहब आए थे, तो उनके साथ में, उनके बाद में हम लोग आ गए। हमारे एक राजस्थान के बड़े मशहूर ट्रम्पेट प्लेयर, आपने नाम सुना होगा, आमिर। हाँ, आमिर भाई आमिर भाई, कमाल आदमी है वो, कहते हैं। वो हमारे रिलेटिव्स हैं और अच्छा, मुझे बहुत फोन कमाल करते रहते, बाकमाल बहुत आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छे प्लेयर। फोन करते हैं। यस यस अरे, यस। और एक क्लारनेट प्लेयर हुआ करते थे, उनको हयात नहीं है, खुर्शीद साहब। अच्छा। वो बहुत मशहूर थे, लेकिन उनका भी वही था, वो थोड़ा सा फोबिया वगैरह था, तो वो मेरे ख्याल से वो वापस बीकानेर शिफ्ट हो गए, लेकिन बहुत कमाल का। तो तब से हम सुनते आ रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इससे हमारा रिलेशन बहुत अलग है। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बंदे हैं जिसे आप जो बता रहे हैं कि तो पूरी पूरी गुलाम अली साहब की गजलें बजा अरे देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत। बट बात वो नहीं है, बात है कमर्शियली जब आप काम करते हैं उसमें। और एक होता है आप शो का काम कर रहे हैं, आप व्हेन यू आर शोइंग किसी को, आप सोलोइस्ट हैं तो आप बता रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई। रिकॉर्डिंग में और लाइव शोज में इसका बहुत अलग फर्क पड़ता है। आपकी पहली रिकॉर्डिंग, मेरी पहली रिकॉर्डिंग, आपका पहला रिकॉर्डिंग, मुकद्दर का सिकंदर, रोते हुए अच्छा, आते हैं सब। थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा। गाना गाएगा। रोते हुए, रोते हुए, हाँ, रोते हुए आते हैं सब। ये पीस का पेला। क्या बात है। तो पढ़ाई लिखाई उज्जैन में हुई अगर? या पढ़ाई अच्छा, रतलाम में हुई। रतलाम, हाँ, मतलब ग्रेजुएशन। यस। मैं हाई सेकेंडरी तक पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। अच्छा यस। अच्छा। उसके बाद में बॉम्बे आ गए थे हम लोग। तो आपने जैसे अभी बताया कि किशोर दा ने आपका पासपोर्ट बनवा दिया, तो आप फेवरेट थे किशोर दा के? बहुत ज़्यादा। तो किशोर दा के कैसे फेवरेट हो गए आप, ये भी तो बताइए। क्योंकि एक तो मैं बहुत छोटा था उस समय, जी। 18-19 साल की उम्र थी उनके बाद। और उस समय मैं इतने टूर भी करता था कि हर आर्टिस्ट के साथ बजाता था मैं। अच्छा। हाँ, तो मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में भी, मतलब काफ़ी सुबह शाम रिकॉर्डिंग, शाम को और लाइव शो में बजाता था। हाँ हाँ हाँ। अब मैं लंदन अमेरिका दादा से चालू हुआ, मैं उसके बाद में मैं काफ़ी बार जा चुका था। हाँ, हाँ। उनसे पहले? नहीं, अच्छा, उनके बाद। उसके बाद में, सॉरी, उसके वो बाद में जो पासपोर्ट ही बीच में, उन्होंने हाँ, बनवाया पासपोर्ट, था। उसके बाद में, उसके बाद में। जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे दादा के पास में गाड़ी का बंदोबस्त नहीं था, तो मेरे तो यार दोस्त इतने हो गए थे कि मेरे पास तो 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रहती थी। दादा उतरे, वो दादा बहुत किसी से ऑर्गेनाइजर से बात नहीं करते थे। हाँ। तो किसी तेरे पास में गाड़ी है? उनके, हाँ, जाना कहीं दादा? नहीं, मुझे नहीं जाना, लीना को कहीं जाना है। अच्छा। तो लीना चंदर को जब आप शॉपिंग करना है, ये करना है, उनके दादा साउंड टेस्ट के लिए अपना साउंड चेक के लिए साउंड चेक जाना के है। लिए जाना है। तो तू उसकी फिक्र मत कर,
तो मैं लीना जी को लेके जाता था उनको शॉपिंग करवाना ये वो। उस समय फिर बाद में डायरेक्ट हम लोग स्टेज पे पहुंच जाते थे। क्या तो उनके हर प्रोग्राम में मतलब मैं आगे रहता था। जब बचना हसीनो जैसे होता था तो ऑडियंस में इससे एंट्री थी तो दादा माइक लेके आते थे ऑडियंस में से। ओ क्या गाना है बचना क्या है गाना हसीन, था। क्या गाना है। मैंने ये जो रणवीर की पिक्चर थी इसमें मैंने बजाया था बचना। अच्छा ये आपने बजाया है? ये मेरा बजाया आप लोग सुन रहे हैं था। दादा थोड़ा सा। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो दादा ये इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जैसे हम लोग हारमोनियम बजाते हैं या पियानो बजाते हैं, इसमें की सिर्फ तीन दिख तीन रही की है। है। तो ये तीन की का क्या जादू इसमें, मतलब कि ये क्या मैजिक है? तीन की है, इसके अंदर वॉल है ये सब। वॉल अच्छा तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। बाकी पिचिंग के ऊपर, अच्छा। पूरा पिचिंग के ऊपर है। ओके जैसे आप गाना गाते हो तो वी हैव टू सिंग इन दिस। तो ओके। गाना गाना पड़ता है इसके अंदर भी। अच्छा और बाकी ये पूरा क्रोमेटिक है। जैसे वाह वाह अब वाह। एक ही नोट इनके ऊपर पूरा। तो इसके अंदर आप जब ब्लो करते हैं तो आप जैसे वो कजू आता है उसमें ब्लो करके सिंगिंग होती है, तो क्या इसमें भी वैसे इसके ही अंदर होगा? भी वैसे ही सिंगिंग करना पड़ती है। मतलब हाँ, यू हैव टू सिंग, मतलब वाह वाह बजाना वाह पड़ता है। वाह वाह। बट ये जो जो प्लेइंग है, हम्म इसकी जो नॉलेज है, ये स्पेशली ये जो उंगलियों की हरकत है, हम्म। व्हेन यू आर सिंगिंग, आप जब ब्लो कर रहे हैं, आप ऑलरेडी गा रहे हैं, तो इनका जो काम है हम्म वो कौन सी एयर को रोकना, ये गणित, ये साइंस है। हाँ, ये इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना ये पड़ती है। साइंस यस है। यस यस। और एक आपने कहानी बड़ी मशहूर बताई थी, आज से मैं पहले कहीं आपसे मुलाकात हुई थी, तब आपने बताया था कि आपके इंस्ट्रूमेंट को किसी ने लोटा कहा था। हाँ नहीं, ये हम लोग HMV में रिकॉर्ड कर रहे थे एक बार पॉपुलरी का गाना। जी ओल्ड HMV जो कोलाबा में था, हाँ फाउंटेन के यहाँ पे। जी अभी मतलब बहुत छोटी सी जगह थी उस समय। हाँ तो मैं ताबून गिटार पे, हाँ सुरेंद्र सिंह वायलिन पे और मैं ट्रम्पेट में सोलो में था। जी तो उस समय डबिंग चल रहा था। तो दादा भी आए थे तो दादा की भी डबिंग और हम लोग तीनों जनों की साथ में डबिंग चल रही थी। हाँ अभी ट्रम्पेट थोड़ा सा लाउड इंस्ट्रूमेंट हो, दादा का माइक कैच कर रहा था। तो बार बार अंदर से बोल रहे यार लीकेज हो रहा लीकेज हो रहा। और साथ में रिकॉर्डिंग करना था क्योंकि इतने ट्रैक नहीं थे उस समय। हाँ दादा बोले यार मुझे भी जाना है दूसरी रिकॉर्डिंग में, तुम काम कर, एक बोलते रहो लोटा पड़ा ना वो ले ले। लोटा, ये म्यूट को लोटा बोला था उनने। तो मैंने ये तो मैंने म्यूट लगाया। तो म्यूट लगाने के बाद में ये इसको वावा म्यूट इसको था। इसको इसको लोटा कहता था। हाँ, इसको लोटा कहा था। ये म्यूट हो जाता है, ये म्यूट है। लेकिन ये भी पूरा साइंस ही है। यस यस। तो ये मैंने लगा के वो सोलो बजाया था इंतहा का। ये था वो। क्या कहने हैं, मतलब हाँ। ये मैं तो आपको देख रहा हूं, तो आप ही गाना गाते, मैं इसके ऑब्जर्व बीच कर के पीस सकता हूं। बजाता मैं। इंतहा गाइए आप। अच्छा इंतहा हो गई,
इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें यकीन बेवफा हो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। तो अंकल, ये अभी मोस्टली ऐसा भी होता है ना कि फिल्मों में हीरो जो है उसके हाथ में ट्रम्पेट होता है। हम्म, इट इज नॉट दैट मच इजी। इजी नहीं है, जिस जो ये इजी जो नहीं है इंस्ट्रूमेंट ये। अभी ऐसे जैसे लेके थोड़ा मुश्किल है। डांस वांस कर रहे हैं और वो, हाँ, हाँ वो ठीक है, विजुअल के लिए अच्छा लगता है, बट बदतमीज दिल की बात कर रहे हो आप। जो भी अभी किसी भी बदतमीज गाने दिल में। का भी किस्सा है। हाँ जी प्लीज। बदतमीज दिल में रिकॉर्ड करने गया था, जी तो उस समय छोटा सा स्टूडियो था, इतना ही एक बिल्कुल, जी प्रीतम के यहाँ पे। प्रीतम। मुझे नहीं मालूम थी प्रीतम की रिकॉर्डिंग थी वो। अच्छा, तो सिर्फ रिकॉर्डिस्ट था और मैं था बस उस समय, और कोई भी नहीं था। तो प्रीतम ला के यहाँ होता हाँ, है तो ऐसा। कोई नहीं। तो मैं बजा रहा था, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे ये कुछ भी ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था मैं, जैसे वार्म अप करते हैं ना, हाँ सुबह हाँ। जाके स्टूडियो में जाकर। तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाद में बोला क्या बजाना क्या है? बोला हो गया सर रिकॉर्ड। वाह। क्या हो गया? बोला भाई आप हुक लाइन बजा दीजिए बस। टिटिरी टिरी टिटी। वाह। बाद में जब ये गाना आया था, बोला अरे ये सोलो तो मैंने बजाया था उस समय। तो पहले एक बार और वापस से खाली इतना से, बदतमीज दिल बदतमीज। ओ क्या बात है। अच्छा, मतलब आपको जब ये रिलीज हुआ उसके बाद आपको ये पता चला करेक्ट, कि ये मेरा बजाया हुआ मेरा है। बजा। तो अंकल एक, हम लोग ये जनरल क्वेश्चन हो जाता है कि आपको एक तो फीलिंग होती है कि जब आप बाजारों से गुजर रहे हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हम्म, आपने सुना कि कोई गाना है जो आपने बजाया है, तो आपको थोड़ा सा प्राउड फील होता है। ठीक है। और एक चीज ये भी होती है कि कई बार जो है उस गाने का क्रेडिट नहीं मिला आपको। आपके लिसनर्स तो ढेर सारे हैं, हम्म, अरबों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में है, लेकिन आपके जो चाहने वाले जो आपको देखना चाहते हैं वो सर्च करके थोड़ा बहुत हल्का करेक्ट। फुल्का देख लेते हैं, लेकिन आम जनता जब आप निकल रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है कि ये गाना मेरा है, ये मैंने बजाया है। एक चीज ऐसी कि कोई गाना बजा के आए और वो गाना रिलीज हुआ और उस गाने से आपको क्रेडिट नहीं है, तो डिसअपॉइंटेड होता है। नेचुरली होता है, नेचुरली होता है, बुरा लगता है। अच्छा। साला इतना मेहनत करने वाला गाना बजा और ये सब जगह पे चल रहा है, हर जगह पे, हर उसमें मिल रहा है, पर उनको क्रेडिट नहीं मिलती उस चीज की। हाँ। तो एक एक दुख तो रहता है, हम्म। पर ठीक है। पर आप 75 की बात करें, 78 से 75 पे 78 से आया, आप बजा अभी रहे हैं, तक तो आपने तो वो लाइव वाला दौर देखा। पूरा लाइव, पूरा उस समय जब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी बात ही है। अभी देखो उस समय हमारे पास में टाइम ही नहीं था, सुबह शाम हम लोग रिकॉर्डिंग में जाते थे। सुबह रिकॉर्डिंग कल्याण भाई की, शाम को आर डी बर्मन की, दूसरे दिन बैकग्राउंड एलपी का, मतलब 3-3 4-4 महीने की हमारे पास में बुकिंग रहती थी। और वो भी ऐसी बुकिंग रहती थी कि मतलब आप अगर आरडी का काम नहीं है तो कल्याण जी का, कल्याण जी का दे दो बप्पी लेनी नहीं तो लक्ष्मीकांत पे लगा दिया। तो 4-4 म्यूजिक डायरेक्टर की डेट रहती थी और इतने सालों तक ये चलता रहा। तो ये जो कहावत है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, हम्म, तो ये फिट होती है यहाँ पे।
100%। क्योंकि पुराने गानों में और अब के गानों में बात वही है कि प्यारे भाई से किसी ने पूछा था कि आज के जो नए गाने हैं उनके बारे में आप क्या बोलते हो, मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा कि माल वही है, पैकेट नया है। करेक्ट करेक्ट। तो आप देखिए रिमिक्स का दौर आ गया है, रिमिक्स होके जाता है। तो इस अभी जो अभी तो एआई ने पूरा घेर लिया है। पूरा। अभी क्या हो रहा है म्यूजिक का, क्या किस जगह देख रहे हो आप म्यूजिक को? से टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, अच्छा। पर उसके अंदर आत्मा नहीं है, रूह नहीं है। अच्छा। जैसे 50-60 आदमी मिलके सब काम करते थे, उसमें भले से थोड़ा सा तबला बेसुरा भी हुआ, ये भी हुआ, वायलिन भी थोड़ा बेसुरा, हाँ। और मिल के एक ऐसा समा बनता था कि पूछो मत। और उस गाने के अंदर घुस जाते थे हम लोग। 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी, उस गाने के अंदर एक बैठ जाती थी। अभी तो आजकल स्टूडियो में आप जाओ हम्म, अकेले जाओ, और अकेले जाओ और अकेले अपना अकेले बेस अपना बजाओ। बजा दो, और अरेंजर को भी मालूम नहीं रहता क्या बजाना। आप सुन लीजिए, ट्रेक एक बार सुन लीजिए और बजा दीजिए। तो आदमी क्या बजाएगा उसके अंदर? अगर पीस लिखा हुआ भी है, कोई अरेंजर बतला भी रहा, हम्म, टाइम नहीं रहता उसके पास में। अच्छा। जल्दी नहीं, करना, अभी 1 घंटे के अंदर एरेंजर की करना। जगह तो मेरे अरेंजर ख्याल से। गायब हो गया अभी हमारा। अच्छा। अरेंजर रहे ही नहीं अभी। प्यारे भी थे, मनोरीदा थे, पुराने जितने भी अमर अरेंजर थे। हल्दी पर। अमरजीत थे, तो टॉप के लोग थे, हम्म किशोर शर्मा जी। हम्म। अभी अरेंजर तो रहा ही नहीं, अभी सब प्रोग्रामर रह गए। अच्छा, अभी प्रोग्रामर हो गए, सब उनकी प्रोग्रामर। जगह अभी प्रोग्रामर्स ले प्रोग्रामर गए। की जगह भी अभी डिजाइनर हो गए। अच्छा मैं जो साहब। प्रोड्यूसर, मैं जो डिजाइनर। अब मैं जो प्रोड्यूसर, अगर उसको बोलो कि ये गाना मुझे बनाया, हम्म, थोड़ा सा पीस चेंज कर देना, नहीं कर पाएगा वो। हेडफोन लगा के बैठ जाएगा, ढूंढेगा इधर उधर। अच्छा। पुराने लोग ऐसे थे, अगर प्यारे भाई और किशोर सामान को बोले ये पीस चेंज करना, फटाक से लिख देते थे वापिस दूसरा पीस। ही वाह लोग वाह एक की वाह जगह वाह 50 पीस बना देते थे अलग। वाह 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 वाह। आज के किसी को बोलो कि ये थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज करना, नहीं कर नहीं पाएगा। होगा। नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि उन्हें पढ़ाई नहीं की है ना। हम्म, आप पढ़ा से आ गए अभी। अब जैसे ट्रम्पेट सीखने के लिए आपको कम से कम 15-20 साल तो लग जाएंगे। सही बात है। आप नहीं सीख पाओगे। तो ट्रम्पेट को जितने भी आजकल के प्रोग्रामर हैं, उनको ट्रम्पेट की जगह उसको सैक्सोफोन बोलते हैं। उनको इंस्ट्रूमेंट का नाम भी नहीं मालूम है। हाँ, ये भी होता है। तो ये जो पढ़ाई है, हाँ। जो आप 15-20 साल बोल रहे हो, मुझे मेरे ख्याल से इसको आप इसके अंदर अपना तजुर्बा झोंकना पड़ता है यस। कि इतने सालों की मेहनत है। और इस मेहनत के अंदर जब आप अपना पूरा पूरा तजुर्बा लेके आते हैं, तो आपको पेन पेपर पे आप जब किसी को बता भी रहे होते तो आप फटाक से लिख देते हैं। तो ये चेंज हुआ है। ये चाहिए। तो अभी का जो म्यूजिक है उसकी नहीं चलने की रीजन यही है। यही है, इसके अंदर आत्मा नहीं है, रूह नहीं है। अच्छा। आज का म्यूजिक आप 1 हफ्ते से ज्यादा सुन नहीं सकते, 1 हफ्ते में गाना गायब हो जाता है। हम्म। पुराने गाने आज भी चल रहे हैं, वो ही पुराने गाने आज। आप कोई भी लाइव शो में चले जाओ, स्टेज पे चले जाओ, आपको पुराने गाने में सुनने को मिलेगा। हमें गाने पड़ते हैं। है ना, गाना करते हो। हम्म, इवन जितने बड़े बड़े सिंगर, मैं नाम नहीं लूंगा अभी भी, जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं आज, सब किशोर दा के, रफी साहब के गाने ही गा रहे हैं। हाँ, हाँ। सब वही चल रहे हैं। नहीं, आप नाम लीजिए, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या देखिए, मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने म्यूजिक की दुनिया में, आप लोगों ने एक ये कह लीजिए कि एक ऐसा ट्रेंड सेट किया है कि आप मिसाल बन गए हैं। वैसे ही सिंगिंग में बहुत सारे ऐसे लेजेंड हुए हैं वो जो मिसाल बन गए हैं। यस। अब मुझे ना चाहते हुए कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने गाने गाऊं, बट मुझे अपने गाने से ज्यादा परफॉर्म करना किशोर दा के गाने, रफी साहब के गाने, लता जी के गाने, इनफैक्ट मैं सुनना भी वही पसंद करता हूँ। तो ये आप लोगों ने एक सेट किया है। आप जिस तरीके से मेलोडी थी उसके अंदर, मेलेडी। वर्डिंग थे। जी। वो गाने एक दूसरे से, आदमी एक दूसरे से ताल्लुक रखते थे। जी। और वो बहुत ज्यादा या गहरे होते हैं। आज के गाने तो सब छत पे बैठ के ही गाते हैं लोग, सब अच्छा। ऊपर ही ऊपर रहता है, खरस तो गायब हो गई है। तो आपके गुरुजी वही हैं अभी? मेरे फादर ही थे, मेरे फादर ने सिखाया, बड़े भाई ने सिखाया। आपके फादर साहब ने या और बड़े भाई ने? बड़े भाई तो वायलिन प्लेयर है। या सोलिन भाई वो ऑलराउंडर प्लेयर थे। अच्छा। या उनके हाथ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दो वो वैसा ही बजाते थे। क्या बात। लता जी बोलती थी राजेंद्र सिंह की डेट हुई तो मैं आऊंगी रिकॉर्डिंग में। लेकिन आशा जी आखिरी तक बोल के गई कि ये जो हरकतें बजाते थे, जो सुनते थे इनका, सॉन्ग यही बजाते थे, सोलिंग भी बजाते थे। तो इनको सुन के हम लोग अपने गाने में हरकतें डालते थे। वो हारमोनियम भी ऐसे बजाते थे, उन्होंने फ्लूट भी अच्छा बजाया, क्लैरिनेट भी बजाया। तो ये इंडस्ट्री की जॉब आपने बचपन में ही पकड़ ली। ये जो मिलके जो डबिंग होती थी, ये कब खत्म हुई?
ये खत्म, ये दौर हो गया 90 के बाद में, दौर खत्म होने लगा, हो गया था 1998 के बाद। जब टेक्नोलॉजी बढ़ी थोड़ी। टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई क्या हुआ फिर उस, ये जब से वो पहले एक CR78 करके रिदम बॉक्स आता था भोपलेरी के यहाँ पे, ये भोपी ने लिया ये हाँ तो हाँ मैंने लिया। हाँ। उस समय क्या होता था, जब रिकॉर्डिंग होती थी तो म्यूजिक डायरेक्टर का एक पेमेंट होता था, म्यूजिक डायरेक्टर इतना पेमेंट लेना, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर गाने की लिस्ट देता था कि मुझे इतने, इस गाने में इतने इतने म्यूजिशियन चाहिए, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से पेमेंट होता था। अच्छा। जैसे प्यारे में बोल रहे कि मेरे को 60 म्यूजिशियन, 60 वायलिन चाहिए, 40 कोरस चाहिए चाहिए, प्लीज बनती थी, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से पेमेंट होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, वो लिस्ट बनना बंद हो गई, लमसम हो गया कि आपको 1 लाख के अंदर गाना करना है। अभी जैसे 1 लाख के अंदर गाना करना है, म्यूजिक डायरेक्टर अपना, जैसे जितने भी छोटे म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने अपने 80,000 रुपये रख ली, 20,000 रुपये के अंदर बाकी बुला दिया। अच्छा। टेक्नोलॉजी, हाँ, रिदम सही बॉक्स बात के है। अंदर गाना होंगे, टक टुक करके गाने सब बनने लगे। सिंथेसाइजर जो आया था, वो सिंथेसाइजर इसलिए आया था कि उसके अंदर कंपोजिशन करके, सीक्वेंसिंग करके आप गाना सुन सको कि गाना क्या बना। सिटिंग रूम में वही गाना चल रहा है आपके 1 हफ्ते तक, कोई प्रोड्यूसर के दिमाग आ रही है ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों वायलिन बुलाना और इसको बुलाना, इसी को रिकॉर्ड करते, तो सीक्वेंसर के साथ में गाना रिकॉर्ड होने लगा, अरे बाप रे। म्यूजिशियन गायब होते रहे। धीरे 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 वो प्रोग्रामर हावी होने लगा, अरेंजर भी गायब हो गया, अच्छा। क्योंकि सब काम तो प्रोग्रामर कर देता था पूरा। हम्म। अरेंजर के हाथ पे, मतलब उसके पेट में भी लात पड़ बात गई। करें। अभी प्रोग्रामर भी क्या करता था, कहीं सुन के, ये पीस सुन के वो पीस सुन के कट पेस्ट करके वो अपना एक बना देता था। हाँ हाँ। तो अभी तो लाइव शोज में आपकी मसरूफियत होगी। लाइव शोज मैं वगैरह लाइव कर। शो ही बजा रहा हूँ मोस्टली आजकल, मैं रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, अच्छा। रिकॉर्डिंग फिल्म रिकॉर्डिंग तो होती नहीं, मतलब ना के माफिक हो गई है। ऐसा क्यों? मतलब सोलो तो आप जाते ही हैं। सोलो अगर कभी जरूरत पड़ती है तो सोलो बुलाते हैं, नहीं तो आजकल सब कीबोर्ड में काम कर, बहुत ही उनको मतलब कुछ नया करना है हम्म। तो लाइव बुलाओ। अच्छा, ये जो सिम्फनी सुनते हैं बड़ी वाली जो हम हम्म लोग, जिसमें आप हम्म कुछ बहुत सारे वायलिनिस्ट और बहुत हम्म सारे ओकोपेला कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, वो हम्म, बहुत एक बड़ा मेजर जो बड़ा रूप होता है, या, उसको आप खुद मिस करते होंगे। तो अभी मेरे ख्याल से प्यारे सर का प्यारे भाई का शो जो होता है हाँ उसमें वो होता है, वो 7-8। बकायदा सभी, अभी जब से लाइव ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे ग्रुप हैं जो 35-40 म्यूजिशियन यूज करते हैं, और लोग देखने जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि इतने सारे मिथुन भाई वायलिन करते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट। हाँ मिथुन भाई वगैरह ये सब हाँ, करते बहुत हैं। सारे लोग हाँ, करते हैं। देखा। प्यारे भाई का भी एक वायलिन सेक्शन कमाल था उस समय, 50-60 वायलिन, सब टॉप के प्लेयर, धुरंधर लोग थे एकदम बिल्कुल। हम्म। अभी माहौल वो खत्म हो गया, अभी इतना मतलब अभी उस टाइप के प्लेयर रहे भी नहीं अभी। अच्छा, आपका क्या ग्रेड था अंकल? मतलब जो मेरा शुरुआत ए ग्रेड से हुई चालू, अच्छा। और बाद में 6-7 महीने, 1 साल के बाद में मैं स्पेशल ग्रेड पे आ गया था, फिर बाद में एक्स्ट्रा स्पेशल ग्रेड पे। अच्छा, तो ये जो ग्रेड बनी ही इसलिए थी क्योंकि प्रोड्यूसर आपको पेमेंट करता था। तो इसका मतलब उस दौर में आप जिस म्यूजिक कंपोजर के साथ एकदम घुले मिले हैं, तो वो तो मतलब। एक घर जैसा संबंध हो गया था, मतलब हम लोग रोज ही मिलते थे। हम्म। फिल्म इंडस्ट्री में 900 म्यूजिशियन थे, ओके। वो 900 म्यूजिशियन रोज बिजी रहते थे। वाह वाह। और सनी आज। स्टूडियो, महबूब स्टूडियो, फिल्म सेंटर, रोज ही मतलब 9 to 10 हम लोग रोज एक साथ सबको मिलते थे, और बड़ा मजा आता था सुनने का, म्यूजिशियनों को सुनने का मजा आता था, उसमें सीखने का मजा आता था। हम्म। जो हमारे सीनियर थे उनको सुनना, सुन सुन के सीखे हम लोग। जी जी। तो अभी सुनना तो खत्म हो गया। तो यहाँ आपको कैसे, मतलब जब आपकी एंट्री हुई, खैर आप तो 19 साल की एज में ही आ गए थे, लेकिन क्योंकि पहले से ही दिग्गज लोग बैठे थे, तो कभी ऐसा डर वाला सीन, या कभी ऐसा कि यार कोई बंदा ऐसा मिल गया जिसने अचानक से ऐसा कोई पीस बना दिया, क्योंकि वो दौर तो रफी साहब, किशोर दा वगैरह का कमाल दौर था। था। नहीं, मेरी ऐसी एंट्री नहीं कि मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत पहले से बहुत रियाज करा के तैयार करके लेके आए थे हम्म। इंडस्ट्री में, और मैंने आते से, मैंने सेक्शन में नहीं बजाया, मैंने आते से कम 8-10 सोलो ही बजाए थे। ओ। या, और उस समय सब गोवानीस म्यूजिशियन थे, सब टॉप के म्यूजिशियन थे। मैं हम्म। उसमें एक हिंदू लड़का मैं ही था, अच्छा। जॉस फर्नांडिस, जोसेफ मोन्सेराट, हम्म। हनीबल केस्टो, तो ये सब ये टॉप टॉप के थे। ये इंस्ट्रूमेंट की कोई कहानी है? ये उन्हीं का इंस्ट्रूमेंट है, वही ये पूछ रहा हूँ। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट उन्हीं का, वही लोग बजाते थे, और टॉप टॉप के प्लेयर थे। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, इंडियन इंस्ट्रूमेंट, हम्म, ठीक है,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब पहली बार हो ही रहा था, फिर इंडस्ट्री ने बहुत वो किया था, तो उस दौर में एक चीज और, सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन, सॉरी। अच्छा, आपने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट किया, ठीक है, और वो टाइम पे एकदम सितार वितार का जमाना था, एकदम रईस खान साहब और बड़े बड़े जो दिग्गज, सुल्तान खान साहब, वो सुल्तान का सब सारंगी। सारंगी, एंड देन तबला ढोलक, एकदम यस यस। प्योर इंडियन। उसमें जब इसकी एंट्री हुई, तो फिर थोड़ा सा भी आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं, उस समय देखो इंडियन भी था और वेस्टर्नाइज भी बहुत था। हम्म, अभी जैसे श्री रामचंद्र, इना मीना डी का, मेरा नाम चिंचू, हाँ, नखरे वाली, हम्म, शंकर जयकिशन के सब वेस्टर्न सॉन्ग थे। हम्म, तो वेस्टर्न इंडियन दोनों चलता था उस समय। हम्म, और उस समय जो अरेंजर थे, एंथनी साहब करके थे, जो जी जी, पैरवी के गुरु भी थे, वो सब गोवानीज थे। जितने भी अरेंजर थे वो सब गोवानीज थे। वेस्टर्न अरेंजमेंट होता था पूरा, पूरा लिखा पढ़ी के साथ में ही आता था। हम्म, और इंडियन भी था। उसको थोड़ा सा हाँ, इंडियन तड़का। इंडियन कल्चर भी था, वेस्टर्न भी था, दोनों थे हमारे यहाँ। अच्छा, ये इंडस्ट्री ऐसी जगह है, फिल्म इंडस्ट्री की, वहाँ हर टाइप का म्यूजिक हम लोग को बजाना पड़ता था। वाह वाह वाह, हर टाइप का। हम्म, रोज एग्जाम होती थी, मतलब ऐसा जरूर नहीं आज कल लेटिन जैज भी बजाना पड़ेगा। हम्म, भाई बहुत सारे गाने इतने, जैसे जाता कहाँ है दिमाग, सब वेस्टर्नाइज था। उस समय भी इंडियन भी था, वेस्टर्नाइज भी था। हाँ, सही है। तो वो तो लाइव वाला सीन हो गया, और फिर अभी ये एक दौर अलग आ गया है। हम्म। ये एआई ने परेशान किया है ना। एआई नहीं परेशान, पर अभी क्या, अभी भी बहुत हम लोग को परफेक्ट होके जाना पड़ता है। हम्म, क्योंकि अभी हम लोग को क्लिक पे बजाना है, और 440 एकदम सुर में बजाना, और क्लिक के ऊपर बजाना है। हम्म, और उस टाइम पे ये शायद नहीं था। उस समय ये नहीं था, उस समय ये नहीं था। तो अभी परफेक्ट हो गया, और ऑलरेडी एक प्रोग्रामर वो पीस बजा के निकल जाता है, वो उसको मालूम नहीं ट्रम्पेट की रेंज क्या है, लो है हाई है क्या, ट्रम्पेट के टोन कौन से उसमें बजेगा, उसको हाँ, मालूम ही नहीं, ट्रम्पेट का नॉलेज नहीं है, और वो पीस बना देता है। हम लोग को वो बजाना पड़ता है। अभी अरे बाप रे, ट्रम्पेट स्टाइल का नहीं है, फिर भी वो स्टाइल में बजाना पड़ता है। तो ये तो उस दौर से बड़ा कंपटीशन या अभी हो एक गया, बड़ा अभी कॉम्पिटिशन हो ज्यादा गया, टफ हो गया। अभी ज्यादा टफ हो गया, मतलब यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट। ओके, तो यार, और वैसा भी है, दोनों टाइप इसमें, दोनों साइड है। अच्छा, अगर आप परफेक्ट नहीं हो, सुर में नहीं हो, गलत भी बजा रहे हो, अरे एक बार वापस रिकॉर्ड कर हंस के। उस जमाने में हम लोग जरा सा गलत बजाते थे, लता जी बाहर आ जाती है सब, किसने गलत बजाया, 150 म्यूजिशियन के सामने आपकी हालत खराब हो जाती। ओहो, बट वो मजा भी वो था। मजा अलग था, वो मजा अलग था। अच्छा, एक गाना जो पुराना, जो आप 78 की बात कर रहे हैं, 80s की, मैं तो पैदा भी नहीं था उस दौर में जब गाने बनते थे, तो रिहर्सल्स जो होती थी, वो कितने दिन पहले शुरू हो जाती है आपकी। हम लोग के लिए तो मतलब उसी समय जाते हैं, हम लोग तो रिहर्सल में जाते नहीं थे। हम्म, और ये लोग सेटिंग करते थे, एक गाने की सेटिंग होती थी, ओके, प्रोड्यूसर आता था, डायरेक्टर आता था, गाना पास होता था, उसके हम्म, बाद में सिंगर भी सिटिंग रूम में जाते थे और सीखते थे गाना। हम्म, फिर अरेंजर को गाना सुनाते थे मुझे, अरेंजर भी बैठा रहता था, अरेंजर उस गाने को पूरा सजा के उसके कपड़े वपड़े पहना के लेके स्टूडियो में हम लोग जाते थे। प्यारे प्यारे भाई जैसे हुए, मंगलिदा हुए, हम्म, गाना रखा है, सब पेपर रखा, हम हम्म, लोग उसको कॉपी कर देते थे, हम्म, कॉपी करके रख देते थे। और अपने बार पे। जब उनने 1 2 3 किया, हम लोग फटाक से उसको बजा देते। म्यूजिशियन ऐसे तगड़े थे उस समय रीडिंग वाला कि उनको मतलब रिहर्सल भी नहीं करते थे, कभी कभी डायरेक्ट टेक में बजाते थे। वाह, ऐसे म्यूजिशियन भी थे हमारे यहाँ पे। तो तो उस समय सब लिखा पढ़ी वाले थे, वो बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन थे। अभी, अभी भी है, अभी भी अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हैं, हम्म, बहुत अच्छे अच्छे गिटारिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे हैं, ड्रमर भी अच्छे, टेक्नोलॉजी भी बहुत आई है। पर कहीं ना कहीं वो लिखना पढ़ना और अरेंजमेंट गायब हो गया। हाँ, जिससे एक, गाना जो पूरा अरेंजमेंट होता था, वो अरेंजमेंट अभी नहीं रहा। हम्म, तो ये जो लिखते हैं, जैसे हम लोग गाना लिखते हैं, हमारे लिए आसान है, हिंदी, हम्म हम्म। समझ रहे, हम्म। हिंदी है या रोमन इंग्लिश में लिख जो दिया भी है, गाना, हाँ। ठीक है, हमारे सामने भी आया, तो चाहे तेलुगु गाना है, चाहे बंगाली गाना है, चाहे वो हिंदी गाना है, चाहे उर्दू है, हम लोगों ने लिख लिया, क्योंकि ये लैंग्वेज हमें आती है, नॉर्मली हमने हम्म बचपन से ही पढ़ी है। हम्म। लेकिन ये जो इसकी लैंग्वेज है, हम्म जो म्यूजिक की लैंग्वेज है, उसमें जो स्टाफ लिखे जाते हैं, जो हम्म हम्म
जो कॉर्ड्स वगैरह लिखे जाते हैं, इसके कैसे लिखे जाते हैं? इसके भी लिखे जाते हैं, जैसे नोटेशन होता है, इसके भी जैसे नोटेशन? notation इसका भी लिखा जाता है, हम्म, इसका भी लिखा जाता है। अच्छा, ये जैसे पियानो का बी फ्लैट है तो हमारा सी हो जाता है, जैसे वन नोट हाई, ओके। वन नोट लो, वन नोट हाई, ऐसा चलता है। हम्म, तो इसके भी नोटेशन वैसे लिखा जाता है। हम्म। तो अभी ये दौर में आपने इसके नोटेशन कहीं मतलब कहीं भी नहीं देते, आपको मिले? नहीं, किसी कहीं भी नहीं, नोटेशन नहीं लिख के दिया? कहीं पे भी नहीं। क्यों? आप जाओ स्टूडियो में, गाना सुनो और बजा लो, इमीडिएट उसे? बस, बस। याद कर लो, बाहर कर लो ये। अच्छा, बस इतना ही? आपकी मसरूफियत तो चलो ठीक है, समझ में आती है, पढ़ाई लिखाई भी समझ में आ गई। यही आपका रहना हो गया 78 से? यस, शादी भी यही शादी भी नहीं, सब कुछ बॉम्बे में कर लिया? बॉम्बे में। अच्छा, या लव मैरिज? लव मैरिज, सेम बिल्डिंग में रहते थे, सेम आप बिल्डिंग जानिए नहीं, में। आप नहीं छोड़ेंगे, देखो निकल गई बात, अब बात निकल गई। मेरी वाइफ रहती थी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता था। अच्छा, मैं अपनी बाइक उसके बालकनी के यहाँ पार्क कर वो पार्क करता हाँ, था। मतलब फुल एकदम पैशन। हाँ, करेक्ट। तब से हमने फ्रेंड्स हो गए थे। तो तभी आप ये, तब मैं बजाता था। अच्छा, तो उनको ये पता था कि ये, बाद में मालूम पड़ा था, उसमें मैं बजाता हूँ, तो प्रोग्राम वगैरह में भी आती थी सब। अच्छा, फिर इम्प्रेशन रिलेशन में ये बदल गया? रिलेशन में बदल गया। चलो बढ़िया है। सालों गुजर गया। तो अभी स्टूडेंट्स वगैरह तो होंगे, हाँ, आपके स्टूडेंट्स होंगे? स्टूडेंट एक दो आए थे, हम्म, और थोड़े दिन बस सीखे और गायब हो गए। क्यों? मेहनत करना पड़ती है ना इसमें, और मेहनत के लिए तो लग रहा था, ब्लड निकलने लगा, आवाज नहीं आती है, ये नहीं आता है। और उनको आते से पहले से गाना सीखना है। अच्छा, हाँ, एक दो गाने बजाना चालू किया, यूट्यूब में डाला, बस वाह वाह हो गए उनकी, बस सबको रणवीर सिंह बनना बस है, वो सबको जो एकदम टीवी में आता है, करे। रणवीर कपूर। ये रणवीर कपूर, या बदतमीज दिल, करे। पहले थोड़ा ये गाया, फिर बदतमीज दिल, जबकि ये या, बहुत आर्ट है। मैंने बड़ी ट्राई की थी कि मैं भी ओ जाने जाना गाऊं, तो मैं जिम में गया, तो बॉडी तो ठीक बन गई, गिटार नहीं है। गिटार दिया। तो ये तपस्या का काम है। हाँ, तपस्या का और काम है। इस तपस्या में आपने तो दिग्गज दिग्गज म्यूजिशियंस के साथ काम किया है। मैं ये हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के अलावा आपको, जैसे भाई साहब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। मैं क्लैरिनेट बजाता था, क्लैरिनेट बजाता था, अच्छा। हारमोनियम बजाता था। पर ये इंस्ट्रूमेंट का ये कि इतनी इसमें रियाज करना पड़ती है, आज की तारीख में भी। हम्म। मैं यहाँ पे भी आया तो रियाज करके आया हूँ सुबह, अच्छा। बजेगा कि नहीं, क्योंकि कम से कम एक दो घंटा रोज रियाज करना पड़ती है इसकी। पिचिंग चेंज हो जाता है। मेरे दांत अभी सब इम्प्लांट किए हुए हैं, तो जैसे इम्प्लांट किए कि ये इसका पिचिंग बिल्कुल चेंज हो गया, ये मेटल के हो गए, ये भी मेटल का हो गया। इन हम्म, दोनों मेटल के बीच में लिप्स थक जाती है, टायर हो हम्म, जाती है, कट जाती है। हम्म। तो इसके लिए रियाज करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे अभी आजकल लाइव प्रोग्राम में सब गाने बजाना पड़ते, 23 गाने बजाना पड़ते हैं। और उसके बाद में सोलो सॉन्ग भी बजाता हूँ, जैसे मैं अभी तो हाँ, सब हाँ, अपने सोलो प्रोग्राम करता हूँ, और हाँ, बाद में मोस्टली उसके बीच में जैसे बचना हसीनो, आ हम्म, देखे जरा, लेकर हम, पिया तो, दम मारो, हम्म। तो ऐसे गाना आ जाते हैं, मतलब सॉलिड गाने, हाँ, ग्लोइंग हाँ। वाले गाने। तो आपके अपने सोलो शोज भी होते? मेरे सोलो प्रोग्राम बहुत होता है। क्या नाम से? किशोर सोडा। किशोर सोडा और नाइट? अभी मैंने एक दूसरा अपना एक ग्रुप खोला है, वॉइस एंड ट्रम्पेट करके। क्या? वॉइस एंड ट्रम्पेट, वॉइस एंड ट्रम्पेट? ट्रम्पेट मेरे एक पार्टनर है, हाँ, हाँ, वो जेनी रॉय, और मैं, हम दोनों मिलकर प्रोग्राम करते हैं। दोनों मिलके? या तो हम लोग एक इस टाइप का प्रोग्राम करते हैं, मतलब गाने वही है पर आपके पूरा शहर में बहुत जल्दी आ रहे हैं यस, किशोर सोडा अंकल वॉइस एंड ट्रम्पेट लेके? यस, पूरा अरेंजमेंट पूरा चेंज है। ओके। एंड मजा आता है अच्छा। खुद के प्रोग्राम करने में। चलो। मैंने मेरे खुद के ऑर्केस्ट्रा के साथ में बहुत काम किया है। मैंने कम से कम 350 शो शाहरुख, सलमान, आमिर और इनके किए हम्म, हम्म। मेरे अपने ग्रुप में। 35 म्यूजिशियन लेके जाता था मैं। अच्छा, तो कोई रिग्रेट नहीं है आपको मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ अभी शोज वगैरह में मसरूफियत है, अपने साथियों को तो मिस करते होंगे ना, क्योंकि बहुत आपने तो वो बहुत बहुत दौर देखा है वो। बहुत 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 मिस करता हूँ पुराने साथियों को, बहुत मिस करता हूँ। मेरे ग्रुप में मैं सबसे पहले इनको लेके आया था, राजू सरदार और नवीन को। ये मेरे यहीं से आया है, राजू सरदार और नवीन, क्या इतना बात? कभी। अच्छा। दोनों ऐसे तगड़े कलाकार थे, पूछो हम्म, मत, ऐसा बजाते थे। हम्म। सबसे पहले इनको बुक करता हूँ, हम्म, और हम लोग ने कितने सालों तक साथ में काम किया। अच्छा।
राजू सरदार आपकी इतनी तारीफ करते हैं, अरे वन ऑफ द बेस्ट, तो मेरा हमने फेवरेट उनके साथ भी बातचीत की थी, बता रहे थे कि मुझे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको हम सभी प्यार करते हैं। तो ये आपकी एंट्री हुई और राजू भाई वगैरह को, और किस किस के साथ आपने, मतलब आपने तो लगभग सबके साथ ही काम किया मैंने है। बहुत काफी सबके साथ में काम, जैसे होप 87 जब आया था तब मेरे नाम के 7 टिकट आए थे, क्योंकि मैं सब ग्रुप में बजाता था तब। दत्ता जी के, आशा जी के, कल्याणी आनंद जी, किशोर कुमार, अच्छा। आर डी बर्मन, बप्पी लेरी, बोले हे कौन किशोर कुमार, सब ग्रुप में इसका नाम है। वाह वाह वाह। तो तो ये, मैं उस समय सबके साथ बजाता था, सबका कहता था। तो आप म्यूजिशियंस के अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें। अरे सब कुछ नहीं। तो अभी भी, लेकिन आपने ये मेंटेन बड़ा अच्छा कर रखा है अंकल। हम खुद आपको, मैं खुद 40 क्रॉस हो गया हूँ, लेकिन हमें अभी थोड़ा ऐसा लगता है। नहीं लग तो नहीं रहे, हाँ? लग तो नहीं रहे वैसे। नहीं नहीं, मैं 40 क्रॉस हूँ। हाँ, लगता नहीं, वो बात अलग है। उसका रीजन यही है कि ये म्यूजिक जो है, ये अलग दुनिया है। अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, सबके नसीब में नहीं होगा। म्यूजिक सीखना और ये अलग ही चीज है, सब बड़े बड़े लोग तरसते हैं इसके लिए। जी। आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी, पर एक म्यूजिक सुनने के लिए और उसको हाँ हाँ। मतलब बहुत मतलब बहुत कम लोगों के नसीब में आती है म्यूजिक बीती। किशोर अंकल, एक हमारा ना एक रैपिड फायर का एक राउंड होता है, उसमें हम मोस्टली ऐसा करते हैं कि जो आर्टिस्ट आते हैं उनको थोड़ा परेशान करते हैं कि आप मुझे बजाइए। मत करो यार। नहीं नहीं, आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके तो हम ये समझ लीजिए कि आपका तो दिल से शुक्रिया है कि आपने यहाँ पर आने के लिए आपने वक्त निकाला। लेकिन इस बात का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने फिल्म इंडस्ट्री को इतने बड़े बड़े गाने दिए हैं। तो अब आते पॉइंट। पॉइंट ये है, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ब्लो वाला है, तो आपसे जब बात होगी तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम लोग करते हैं। तो आप कैसे करेंगे? आप बताइए। आप बताइए कैसे करेंगे। एक रैपिड फायर राउंड होगा हमारा बैकबोन के साथ, क्योंकि देखिए आप रियल बैकबोन हैं। आपने बड़े बड़े गानों को बहुत बड़ा बनाया है। हाँ, और हमारा मकसद ही ये है कि हम उन चुनिंदा कलाकारों को और उन बड़े हीरो को, नगीनों को यहाँ पे लोगों के सामने पेश करें कि भैया, आप जो देख रहे हो शाहरुख सलमान जो हाथ में लेके जो बजा रहे हैं, या बड़े बड़े जो एक्टर्स जो हाथ में लेके बजा रहे हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट आसान नहीं है। आसान नहीं। तो एक रैपिड फायर राउंड हो गया है। क्या बजाना पसंद करें? इंतहा हो गई, आप बजाइए। ओके। ठीक है, हाँ। मैं आपसे क्वेश्चन करता जाऊंगा रैपिड फायर, और आप बताते जाइए। चलिए। आपके स्कूल का नाम? नूतन विद्यालय। नूतन विद्यालय। आपका पूरा नाम? किशोर सिंह सोना। ओके, चलिए। खाने में क्या पसंद है? सब कुछ, नॉनवेज बहुत पसंद है। अच्छा। मैं खुद भी बहुत अच्छा मटन बनाता हूँ, बिरयानी वगैरह ये। क्यों, मैं पॉडकास्ट चल रहा है अंकल, पानी आ रहा। ओके, तो थोड़ा नटखट हो जाए। हाँ, आपका पहला प्यार? बॉम्बे में हुआ था। अच्छा, Yes, बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में। ओके, दूसरा? आह, से तो दूसरा तीसरा शायद ज्यादा मत पूछो यार, जाना है मुझे वापिस। नहीं नहीं, देखिए, आप जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं ना, ये हर किसी की मजाल नहीं है। हमारे यहाँ एक चांद भाई करके होते थे, वो गजल बजाते थे, और वो ऐसी बजाते थे कि हम दीवाने हो जाते थे। जब आदमी दीवाना हो रहा है किसी का, तो खैर, ये तो आप तो रस घोल रहे हैं कानों में। ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है, वो इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा दीवाना है। हो जाता है। हाँ, दीवाना हो जाता है। ये हेल्थ का राज, वही हेल्दी खाना, म्यूजिक, मटन मटन। म्यूजिक, म्यूजिक। संगीत, ओके। बस। रैपिड फायर हमारा बाकी रह गया। दो ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, हम लोग नहीं रखते, आप बताते रहिए। दो ही क्वेश्चन रह गए।
फेवरेट डेस्टिनेशन, पहाड़ों में। फेवरेट मुझे डेस्टिनेशन। ट्रेकिंग का बहुत शौक है, पहाड़ों में जाना बहुत पसंद है। ओके, आइए। म्यूजिक में क्या बदलना चाहते हैं? क्या बदलना चाहते हैं? अच्छा मुझे क्या है, बस लोग सीखें इसको अच्छे से। अच्छा, एक लास्ट रह गया, चलिए। पहली गर्लफ्रेंड का नाम? ये भी नहीं मालूम। अरे यार, मैं खुद इतने सालों से यहाँ पे हूँ, मतलब मुझे भी काफी वक्त हो गया। और हमारी मुलाकात हुई थी पहली बार, मेरे ख्याल से मैं एक लाइव रिकॉर्डिंग, हम भी उस जमाने में आ गए थे जब टिफिन दे के आते थे हम लोग अपने यार दोस्तों को। रोशन भाई बड़े भाई हैं, तो हम लोग टिफिन विफिन वाले हैं उस दौर में। कभी फेमस में जा रहे हैं, कभी महबूब में जा रहे हैं, तो वहां से आप लोगों को देखा है मैंने। और तब से आपसे एक अलग ही लौ लगी हुई है, एक मोहब्बत है। और मालिक का करना ये हुआ कि जिस मंच पे हम लोग अपना, ऊपर वाले का देखिए कितना बड़ा हम पे एहसान है कि जिस मंच से हमारी शुरुआत हुई, उस मंच पे आपसे मुलाकात, और उस मंच पे आपसे इतना कुछ सीखने मिला, इतनी मोहब्बत मिली। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपने भी सच में बहुत नाम किया राजा, जब आप वक्त आए थे, निकाला। जब यहाँ पे, जब जी, तो लोगों ने बहुत पसंद किया था आपको। बहुत मतलब पसंद एक है। इतना नाम हो गया था, पूछो मत। जी, मुझे एक याद है, याद एक डायरेक्टर था राजू करके, जी। वो आपको लेके पिक्चर भी बनाना चाहता था। अच्छा साहब, या उसने कितनी बार पूछा मुझे, वो राजा हसन है ना, वो राजा हसन है, उसको लेके एक पिक्चर बनाना। पहले ही ले लेते वो वो आप बता देते, मैं अपनी पिक्चर नहीं बनाता, मैंने करेक्ट, फालतू में राजस्थानी फिल्म वो बनाई। वो बहुत आपका दीवाना था, और आपने अच्छा, बहुत अच्छा। नाम किया, काफी नाम हुआ। नहीं, उसका रीजन हमने दे दिया कि हमारा जो नाम वो होता है। मेरा फादर के बर्थडे में आए थे मालूम। मुझे तो याद है, यस यस, तो 100, 100 बर्थडे, 100वां 100 बर्थडे, बर्थडे। मतलब। और उस वक्त भी मैं जब उनसे मिला था, वो जोश में थे एक दो वो कुछ, जोश ही अलग था उनके अंदर। 109 तक उनका जिए थे वो। 109 था। 109 तक वाह, चलते फिरते वो भी, वाह। 12 वाले चल के आ जाते थे, इसका लिफ्ट बंद होती थी, ऊपर चल के आ जाते थे। क्या क्या रीजन था? हेल्थ? पुराना हेल्थ, हेल्थ का क्या खाना पीना रीजन? डिसिप्लिन था उनका, डिसिप्लिन खाना बहुत पीना था, खाना डिसिप्लिन। पीना टाइम टू टाइम, और बाहर का आपका? खाना नहीं खाना। अपना खाना, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है अभी। अच्छा, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी जो भी मिल जाए खाना खा लो। अच्छा। अभी तो ऐसा ही रहा ना, मतलब हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अपना खाने पीने का टाइम ही नहीं रहा। एक दो या क्वेश्चन और रह गए, यस यस। आइए। फेवरेट एक्टर? हाँ, फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। वाह, इसलिए कि वो रोते हुए। मेरे मोस्टली गाने अमित जी के जो बजाए हुए, डॉन, वो डॉन, सी ए डॉन था, अच्छा, पग घुंघरू, अमित वाह, जी वाह। के काफी गाने बजाए। जुम्मा चुम्मा नाइट भी मैंने एक बार, 3 बार उनके हुए थे जुम्मा चुम्मा, इसमें एक टाइम मेरा खुद का ऑर्केस्ट्रा भी था। या वाह। तो एक, मैं खो क्यों जाता हूँ आप ये जब बजाते हैं। फेवरेट एक्ट्रेस? रेखा। अच्छा, बच्चन साहब और रेखा जी। रेखा मेरी भी फेवरेट है, वो मैं भी रेखा का फेवरेट था बिकॉज कहीं पे भी प्रोग्राम में मिल जाते थे तो। क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। शी वॉज माई फेवरेट हीरोइन। वाह, वाह। नहीं, वो सबकी ही यस फेवरेट, यस। और आज भी फेवरेट है रेखा जी, नो डाउट अबाउट। आइए सर, एक लास्ट क्वेश्चन। दो म्यूजिक कंपोजर, एक पुराना एक नया, फेवरेट। ये तो धर्मचंद। धर्म सत्य, सभी पुराने तो सभी फेवरेट थे। अच्छा। कल्याण आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हम्म। आज के जमाने में अमित त्रिवेदी है, विशाल शेखर है, अच्छा। और शंकर सॉन्ग, हम्म। ऑल वेरी टैलेंटेड मेरे आपने टॉप तो नाम ले ही लिए, दोस्त। लेकिन रहमान साहब, हाँ, नो उनने तो डाउट। पूरा अपना कलर ही चेंज कर दिया था। ये तो रैपिड फायर खत्म हो गया हमारा। या रैपिड फायर का कोई आंसर ही नहीं आया। चलो खैर, कोई बात नहीं। लेकिन अंकल, सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपने हमारी इंडस्ट्री को, म्यूजिक इंडस्ट्री को, जिस, मेरा सौभाग्य था, मैंने अच्छे अच्छे लोगों के साथ में काम कर दिया।
और हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे पॉडकास्ट पे, हमारे इस जगह पे है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा म्यूजिशियन की मुसीबतों को लेके, ये चाहे रिकॉर्ड में नहीं आएगा, बट आपको ऑफलाइन बताना चाहूंगा कि ये क्यों शुरू हुआ था। मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था। तो वो जो दिक्कतें हैं, कोई दिक्कत मुश्किल किसी म्यूजिशियन के साथ होती है तो आपको वो चीज़ खलती है। गलती, क्योंकि म्यूजिशियन ने है ना उस समय इतना काम चलता था ना, म्यूजिशियनों ने सेविंग नहीं किया उस समय। अच्छा। खा पी के मजा करके सब खत्म हो जाता, भूल जाते थे। आजकल के म्यूजिशियन बड़े स्मार्ट स्मार्ट हो गए। स्मार्ट हो सेविंग जमा। पहले करते हैं, जमा करके रखते हैं वो। हम्म। अगर पुराने म्यूजिशियन भी, क्योंकि उनने तो इतना काम किया कि हम्म। सालों तक 30 35 35 साल तक कंटिन्यू सुबह शाम रिकॉर्डिंग करते थे। हम्म। आज का तो वो जमाना नहीं रहा। हम्म। और उस समय कोई यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था कि आदमी फेमस हो जाए। हम्म। अभी ने पंचमदा के, मैं शालीमार से पंचमदा के साथ में था। वाह। शालीमार का बैकग्राउंड पर हम्म। मेरा मेरा एक भी पिक्चर नहीं उनके साथ। तो हम लोग के पास में टाइम ही नहीं था रुकने का। काम करो पेमेंट लो, दूसरी जगह पे जाओ, काम करो पेमेंट लो, दूसरी जगह पे जाओ। वो लोग खर्चा कर देते उस समय, बहुत पैसा जमा नहीं किया था। आज के म्यूजिशियन पैसा जमा कर दो कुछ ये करके। आपके बहुत सारे चाहने वाले जो आपके सोशल मीडिया आपको फॉलो करते हैं, चाहे वो FB हो या X हो या इंस्टाग्राम, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग बहुत चाहने वाले हैं, तो आपको देख के तो नेचुरल बात है कि बहुत सारे आपके शिष्य भी बन गए होंगे। बहुत सारे मुझे सुन सुन के बन गए काफी लोग, मतलब आप हम्म। जैसे मैंने बहुत सारे गाने के अंदर टेस्ट पे मैं बहुत अलग लेके आया हूँ। जैसे गाने के पहले बजाना और गाने के बाद में बजाना, ये हम्म। कोई नहीं करता था। अच्छा। तो मैंने वो क्या ही प्यार से एक ट्रेंड चालू किया, क्या है जो ही आज क्या कोई भी, है। मतलब वो गाना कोई भी गाता है स्टेज पर, पहले आलाप करता है फिर बाद में ये। पहले नहीं होता था, पहले इंट्रोडक्शन में जो गाना ये हुआ, बहुत अलग चीज़ है। बहुत अलग चीज थी। तो तो मैं उस ट्रेंड लेके आया। तो यंगस्टर जो आपको देख के अब इस इंस्ट्रूमेंट से और मोहब्बत है, और स्पेशली आपके जो चाहने वाले हैं हम्म। उनके लिए कोई मैसेज। उनको सीखना चाहिए ये म्यूजिक। अगर ट्रम्पेट्स कोई सीखना चाहे तो उसको जी। अच्छे ढंग से सीखो। और आजकल यूट्यूब में सब कुछ सीखने को मिल जाता है, ऐसे ऐसे दिग्गज प्लेयर हैं। जी। अभी भी मुझे भी उनको सुन के लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, अच्छा। नथिंग। अभी तक वो टोन नहीं आया, इतने टॉप टॉप के प्लेयर पहले सुनने में नहीं मिलता था। किससे इंस्पायर्ड हुआ आप सर? हाँ, मैं किससे इंस्पायर हुआ? आज के ज़माने में बहुत सारे ट्रम्पेट प्लेयर ऐसे हैं हम्म। कि उनका जवाब ही नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे आर्थरो संडवा करके है, हम्म। क्रिस बोटी है, हम्म। फिर इब्राहिम मारूफ करके एक बहुत अच्छा ट्रम्पेट प्लेयर है। इतना अच्छा बजाता है, अरबी भी और जाज भी वगैरह, मतलब सुन के ऐसा लगता है ट्रम्पेट में ही चीज़ें आती है। वाह। और जैसे आर्थरो का नाम लिया मैंने, आर्थरो हम्म। संडवा, वो 7 ऑक्टेव बजाता है ट्रम्पेट में। जब ट्रम्पेट खत्म होता है उसके नीचे 1.5 ऑक्टेव जाता है, 1.5 2 ऑक्टेव। और जब ऊपर खत्म होता है उसके ऊपर 3 ऑक्टेव और जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे? उसकी मेहनत मतलब अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि फ्लोइंग इसमें से, गाना पड़ता है, या तो वो या ऐसे नीचे वो अब पूरा नीचे चले जाता है। बाप रे। या इसमें ब्रीथ का तो ताकत बहुत ताकत ताकत, ताकत की बहुत ताकत लगती है। ताकत क्या बात है। लगती है। किशोर अंकल, म्यूजिक ने आपको और आपने म्यूजिक को, श्रोताओं को बहुत दिया, और हमारे बैकबोन पे आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और आपने हम, बुलाया। हमारा मकसद ही यही था कि हम जो दुनिया को ये बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि जो ये गाना बड़ा हिट होता है इसके पीछे असल किन लोगों का हाथ होता है। आपने हमारी इंडस्ट्री को इतने बड़े बड़े गाने दिए, थैंक यू। आपने हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को इतने बड़े बड़े गाने दिए हैं, और इस मंच पे यहाँ आने के लिए एक छोटा सा तोहफा आपके लिए हम लोग लेके आए हैं अंकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत सर, बहुत ये धन्यवाद। छोटा सा तोहफा आपके लिए बहुत बहुत प्लीज। धन्यवाद। और थैंक यू हम सो लोग इतने काबिल तो है नहीं कि आपको हम इनाम दे सकें या हम आपका हक अदा कर सकें। जितना आपसे हमने सीखा है या जितना आपसे हमने लिया है, हम इतने काबिल नहीं बस, लेकिन ये चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही 70 80 साल और बजाएं,
सब बाप रे बाप, हाँ, बस लोगों का प्यार मिलता ऐसे है। ही यंग दिखते मुझे रहे। बहुत लोग प्यार करते हैं काफी, जैसे भी कलकत्ता बेंगलोर वगैरह जाता हूँ मैं, मुझे अपने इंस्ट्रूमेंटल की सोलो के लिए ही बुलाते हैं लोग, तो लोगों से काफी प्यार मिला है। आप लोगों से भी मतलब बहुत प्यार मिला, और सब हमसे आपको प्यार नहीं है, हमें आप मतलब हमें आपको है ना एक आपका ये कह लो कि छुपा हुआ एक शागिर्द मिलेगा। हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, ऑन एंड ऑफ। ये सबको नहीं पता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग सारेगामा भी और ड्यूरिंग बहुत सारी डबिंग्स के अंदर हमने आपसे बहुत चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें। और ये वाज़ेह करना, ये लोगों को खोल के बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि आप पता नहीं कितने लोगों के गुरु हैं, उनमें से एक आपका शिष्य आपके सामने बैठा है और आपसे बहुत कुछ सीखा अंकल। सो हमारी तो ये हिम्मत नहीं है कि हम आपको किसी इनाम से, बड़े इनाम से नवाजें। बस ये छोटा सा तोहफा बैकबोन की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप जैसे दिग्गज दिग्गज जो नायाब नगीने हीरे जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप हिंदुस्तानी म्यूजिक को बहुत represent अच्छा कर रहे काम हैं। कर रहे हैं, आप मतलब लोगों को ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस And कोशिश है इसमें एक आप छोटी सी। कामयाबी हासिल करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू। और फोटो 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 क्या खींच मेरी